ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 26 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ है। मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ है, माना पतन हुआ है आत्मा का। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? बाबा बोले, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही सब रोग सबसे बड़ा है। बाबा कहते देह अभिमान का रोग ही क्या है? सबसे बड़ा है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना और तो कोई समझा नहीं सकते, सिवाय तुम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थी। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया, परिवर्तन हुए। बाबा कहते कौड़ी से हीरे जैसा कैसे बने, जानते नहीं। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजवनेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई 5%, कोई 10%। बाबा कहते अभी पूरी तरह से बदले नहीं हो, थोड़े थोड़े बदल रहे हो। कोई 5% बदल गया, कोई 10%। सीरत बदलती जाती है। दुनिया को यह पता नहीं है कि भारत ही हेवन था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वो गुण है ही नहीं। मनुष्य की समझ में नहीं आता कि भारत जो इतना साहूकार था, उसका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ। बाबा कहते हैं मनुष्य को ये समझ ही नहीं आता कैसे भारत का पतन हुआ। तो वह भी बाप ही बैठ समझाते हैं, तुम भी समझा सकते हो। जिसकी सूरत सुधरी है, बाबा कहते हैं मुझे जिसकी सूरत सुधरी है। कैसे सुधरी है? सूरत माना जिसके चाल चलन व्यवहार से सुधरा है, परिवर्तन हुआ है, तभी तो दूसरों को समझाएंगे ना। तो बाबा कहते बच्चे, तुम देवी देवता थे तो आत्माभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े हो। यह देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया, यह कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ। अपने धर्म को भूल गए हो, आत्मा का जो स्वधर्म है उसको भूल गए, इसलिए पतन हुआ है। तो भारत वर्थ नॉट ए पैनी बन गया है। उसका मूल कारण क्या है? देह अभिमान। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते मनुष्य यह नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे,
फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। बाप समझाते हैं रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने हो तो तुम्हारा यह हाल होने लगा है। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट ए पैनी का भी मुख्य कारण देह अभिमान है। बाबा कहते सीढ़ी भी दिखाई है, सीढ़ी के चित्र में दिखाया ना कैसे भारत का पतन होता है, कैसे आत्माएं धीरे धीरे नीचे आती जाती हैं, पतित बनती जाती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सबका मुख्य कारण देह अभिमान। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार हैं क्रिश्चियन लोग, वे भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी यह समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चों में थोड़ा ज्ञान है भी तो जैसे वो कहावत है ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, उसने सोचा मैं भी पंसारी बन गया। तो कई सोचते हैं कि हमारे में बस थोड़ा सा ज्ञान आ गया, हम तो सेंटर संभालने लायक बन गए, ये समझने लगते हैं। पर बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है, देह अभिमान इतना आ जाता है। बाबा निगल समझते हैं हमारे जैसा कोई है ही नहीं, ये और सोचने लगते हैं कि हम तो बड़े ज्ञानी बन गए, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई है। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते वह भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते। बाबा कहते हैं जो हमारे बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बनते, ज्ञान सुनते, वो भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं। आत्मा निश्चय करना इसमें बड़ी मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। ये है सबसे पुराना रोग। क्या है ये? सबसे पुराना रोग है जिससे ये हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे। फिर अथाह खुशी भी रहनी चाहिए। कहा जाता है परवाथी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की वह मिल गया, उससे के जन्म का वर्षा मिलता है, बाकी क्या चाहिए। तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, माम एकम याद करो, भले गृहस्थ व्यवहार में रहो। सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंचा था उसका ही डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल माना पतन हुआ है, गिरावट में आया है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है यह कोई बता भी ना सके। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरे लेनी है। परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना, झगड़ना और आज बाबा ने एक और शब्द कहा है, क्या कहा होगा सोचो। और बंदरपना आ जाता है। देह अभिमान आ जाता है ना तो बंदरपना आ जाता है। बंदर को क्या दिखाते हैं? कहते हैं नकलची बंदर। तो बंदरपना आ जाता है।
यह बाप समझाते हैं, यह बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देहाभिमान में आकर बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देहाभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं। तुम कोई को भी यह बेहद के हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी, ड्रामा का किसी को भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, बाबा कहते हैं भारत जो इतना गिरा उसका जड़ है, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। बच्चों में भी कितनी बार आज बाबा ने कहा, सब बातों की जड़ी देह अभिमान है। अहम में आ जाते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, सब देह अभिमान। जहाँ मैं आया किसी भी बात में वहीं परेशानी। जो निरंकारी आत्मा होगी वो कोई सोचेगी कोई बात नहीं, चलो नहीं बनती कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेते हैं। जब देह अभिमान आएगा तभी तो सोचेंगे ना, ये हमारे साथ ऐसे करते तो हम क्यों करें। वो तो एक स्थिति ऐसी है, डिसीजन लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि जो डिसीजन ले रहा है घर का मुखिया, वो ही तो करेगा ना डिसाइड क्या करना चाहिए, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे को पसंद नहीं भी है, फिर भी एक रस्म निभाने के लिए करना होता है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। वहाँ पर वो देह अभिमान है कि अच्छा रस्म निभाने के लिए अपने अहम में आकर के, अहम आया है तभी तो ये सोचा कि नहीं करते हैं। अहम ना आता तो ये नहीं सोचते अच्छा वो हमारे साथ कैसा भी करे हम तो अच्छा करें ना। अहम नहीं होगा तो ये सोचेंगे, अहम होगा तो सोचेंगे अच्छा वो ऐसे करते हैं तो हम ऐसा क्यों करें। पिछले कर्मों का फल तो भी भोग ही रहे हैं, देह अभिमान में आकर और कर्म पाप कर्म बनाते हैं, ये होता है। लौकिक और अलौकिक में थोड़ा सा इन बातों में अंतर हो जाता है। लौकिक रीति से हर जगह हर बात में झुकते चलते रहना, तो सोचते हैं कि ये तो है ही ऐसे, ये आ जाता है। पर अगर शुभ भावना रखते हैं तो धीरे धीरे सब लोग रियलाइज करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देता है। बाबा ने कहा बच्चों को देह अभिमान आ जाता है, ये नहीं सोचते कि हमें कौन डायरेक्शन देता है। कौन दे रहा है? शिव बाबा ना। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद न करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है, तब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, भले भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमान होने के कारण फेल हो जाते हैं, वह खुशी व नशा नहीं रहता है। फिर बड़े विकर्म भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देहाभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा ने कहा बहुत नुकसान हो जाता है और बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा कहते गॉडली वर्ड्स गवर्नमेंट है, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड कौन है? अरे राइट हैंड है धर्मराज। बाबा का राइट हैंड है धर्मराज। बाबा कहते हैं अभी तो बाबा बाप है, फिर क्या बन जाएगा? फिर नहीं सुनेगा। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल भी अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो।
सब गर्भ जेल में भी सजा खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। कहा मुझे बाहर निकालो, अब पाप कर्म नहीं करूँगा। बाहर निकाल दिया, फिर पाप कर्म करने लगा, संस्कार नहीं बदला ना, इसलिए। तो ये कहानी है, ये सब बातें इस समय की है। महिमा तो एक बाप की है, दूसरी कोई की महिमा है नहीं। इसीलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, माना त्रिमूर्ति शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब है वर्थ कौड़ी, कौड़ी तुल्य। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना न सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो, यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है। तो बलिहारी एक की ही गाई जाती है, भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। यह किसी को भी पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया, उनकी हिस्ट्री तो पहले चाहिए। शिव कहाँ ही जाता है परमपिता परमात्मा को। तो तुम अच्छे जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है ये देह अभिमान। आत्मा का तो किसी को भी पता ही नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं। इसीलिए डाउनफॉल हुआ है, 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए। यह खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, खेल बना हुआ है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे ही जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ, वे तो समझते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की की हुई है। ये नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नरक बन गई। देह अभिमान बहुत है। बाबा कहते क्यों पतित बन गए, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। कितना कूट कूट कर कोई भरा रहता है कि कितना चाहो तब भी निकलता नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान के कारण बाबा कहते अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश है, कोई में मोह का अंश है, कुछ ना कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी खट्टे जल पीते हैं। बाबा कहते बच्चे इतनी सीरत सुधरनी चाहिए। सीरत माना चलन, चाल चलन, व्यवहार। बाबा कहते सतयुग का गायन है कि शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं। इन बातों को भी मुश्किल ही कोई समझते हैं। नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, यह मुश्किल ही होती है। बहुत देह अभिमान में आते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि हमको ये मत कौन देते हैं। बाबा कहते हैं ये नहीं सोचते कि कौन मत दे रहा है। स्वयं भगवान कह रहा है तब नहीं मानोगे, तब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे। श्रीमद् श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी। शिव बाबा कहते हैं, कई ऐसे सोचते थे ना ब्रह्मा बाबा ही तो कह रहे हैं, ये दादी ही तो कहती हैं ना, ये भी तो हमारे जैसे हैं ना। फिर तो बाबा कहते हैं ऐसे सोचने वाले सुधरते नहीं। या क्या कहते हैं, अच्छा इनमें भी तो अभी ये अवगुण है, ये भी तो ऐसे करते हैं, अपने आप को देखेंगे नहीं दूसरे को ज़्यादा देखते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे सोचने वाले उनका सुधार नहीं होता। फिर
तो बाबा ने कहा, शिव बाबा कहते हैं इनके बगैर श्रीमत कैसे दूंगा। स्थायी रथ तो हमारा ये है। देहाभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करते मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा, बहुत कम पद पाएंगे, पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ना सके, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही ऊंचा पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसी की हुई नहीं है। इनके माना बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती है। भले समझते हैं कि ये सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। बाबा को तो पता है सबका पुरुषार्थ वैसे ही चलेगा जैसा कल पहले चला था। जिसको बनना ही नौकर चाकर है तो मेहनत भी वैसी ही करेंगे। पर कोई ये ना कहते बाबा हमने हमें बताया नहीं, समझाया नहीं, इसलिए बाबा ऐसी युक्ति रचते हैं। तो फिर भी समझाने के लिए युक्तियां रचनी होती हैं। इसीलिए बाबा कहते तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर तो कोई बोझा ही नहीं है, बाप पर तो बहुत बोझा है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो बाबा पर तो कितना बोझा है। बोझा माना जिम्मेवारी कितनी है। जिन पर कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, क्या करना है, बस खाना पीना सोना सेवा करना ज्ञान सुनना, तो बाबा कहते हो तो आराम से पुरुषार्थ कर सकते हैं। हेड तो ये है प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु यह किसी को पता ही नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल है जो निश्चय में रहते, तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, यह किसी को भी पता नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ही ना सके, इसीलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। लिखा पढ़ी करो तो स्कूल में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए। डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए, गिरावट कैसे हुई दुनिया की, बाबा कहते बताओ उनको। भारत हीरे जैसा था, वह फिर कौड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे, हम समझाते हैं। ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं, समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। फिर बाबा कहते हैं एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, तो कितनी बार गिराए, पर फिर अब देखा जाता है कि पर्चे ऊपर से गिराए जाते हैं तो ऐसी जगह पर ज़्यादा गिर जाते जहाँ से कोई उठा ना सके, है ना। इसलिए फिर एक एक को देना ज़्यादा वो है। तो कितनी बार ऐसी सेवाएं हुई हैं। तो बाबा कहते समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का भी हॉल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए। कितनी बार विज्ञान भवन में प्रोग्राम हुआ है, अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दें। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं, आप ही आएंगे। बाबा कहते फिर अपने आप ही आएंगे जाएंगे। पैसे की तो बात ही नहीं, समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट करते हैं तो हम नहीं ले सकते, सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते, है ना। पर्सनली नहीं लेनी चाहिए। बाबा की यज्ञ में कोई चीज आती है अलग बात है। कभी बाबा कहते हैं सेवा की सोचा हमें पर्सनल मिला है तो ये हमारा हो गया, बाबा कहते वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा, जो फिर भर कर देना पड़े। ऐसे से थोड़ी बाबा लेगा, जो एक का पदम गुणा उसको करके देना पड़े। मैं तो पक्का सर्राफ हूँ, बड़ा व्यापारी है, सर्राफ है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा, नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत माना चलन सुधारते रहना है। दूसरा है बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। वरदान दिया बाबा ने, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। बाबा बोले, जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, श्वासों का खजाना, यह सब खजाने स्वतः जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, संगम का समय बड़ा सबसे बड़ा खजाना, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यह 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है और कलयुग है तो तमोगुण है ना। अलग अलग स्थितियां आती हैं। कोई चीज नई है, बिल्कुल नहीं है, साफ सुथरी है तो वो नई है, थोड़ी उसको पुरानी कहा जाएगा। तो सतोगुण माना हाईएस्ट स्थिति उसकी। अब सतो रजो तमो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुण है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है। अभी तो कलयुगी दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरा है कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में ताकत नहीं रही है, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत ही नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है, इसीलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं।
परमात्मा हमको भव सागर से पार करो, इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसीलिए इस संसार को पाप का संसार कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं दो हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं सृष्टि पर होती हैं। अभी परमात्मा वह सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। सार है मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? बाबा बोले, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देही अभिमानी बनेंगे। देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी व नशा रहे, चलन भी सुधरे। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुणों शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।